थी वो सब नहीं बताता हूँ। जिस विधि को अपनाने से पुत्र को पितृ ऋण से छुटकारा मिल जाता है। माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने से पुत्र जो है अग्नि होम यज्ञ के समान फल पाता है। माता पिता की अंत्येष्टि करने से वाले पुत्र जो है सब भाइयों के साथ मुंडन करना चाहिए। नख और बगल के बालों को करवाना वर्जित है। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद कुआं नदी आदि के जल से मृतक को स्नान करना चाहिए और चंदन माला बना करके मस्तक पर गंगा जी की मिट्टी लगाएं। फिर नए वस्त्रों को ढक करके नाम अमर पुत्र का दान कर मृतक को दक्षिणा सहित पिंड दान देना चाहिए। मृतक के स्थान पर उसका नाम प्रेत होता है। नाम प्रेत नाम से पिंड दे, इससे भूमि और देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार पर 5 के नाम से पिंड देना चाहिए। इससे भूतों की गणना में युवक नामक जीव जो है बाधा नहीं करते हैं। द्वार पर पिंड दान के बाद पुत्र वधू आदि की पूजा करें। इसके बाद बंधुओं के साथ में अर्थी को कंधा देना चाहिए। जो पुत्र अपने कंधे पर धर कर अर्थी शमशान ले जाता है वह पुत्र जो है पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। पिता अपने पुत्र को बचपन से सदा कंधे पर पीठ पर गोद में लेकर के पालता पोसता है। इस ऋण से पुत्र तभी छूटता है जब वो अपने पिता माता की अर्थी को कंधा दे करके शमशान तक ले जाता है। शमशान के मार्ग में आधी दूरी चलने के बाद जमीन को साफ कर जल छिड़क कर शव को आराम देना चाहिए। फिर पिंडदान करना चाहिए। इससे साथ जो है अक्षर वृक्ष आदि को जो सभी दिशाओं में स्थित है वे शरीर को अशुद्ध नहीं कर सकते। शमशान पहुंचने पर उत्तर की ओर मुँह करके अर्थी को रखना चाहिए। दाह संस्कार हेतु पृथ्वी को साफ कर जल छिड़क करके गोबर से लिपें। उस पर वेदी बना करके उषा से अनामिका और अंशा द्वारा 3 रेखाएं खींचे। इन रेखाओं के बीच में मिट्टी उठा करके कोने में फेंक दिया हुआ विधि पूर्वक अग्नि स्थापित करें। पुष्प अक्षतों से कव्या संज्ञक देवता का पूजन कर लोमभ्य स्वाहा त्वग्भ्य स्वाहा मजभ्य स्वाहा इत्यादि अनुवाद के वेद मंत्रों से विधि पूर्वक होम करना चाहिए। फिर प्रार्थना करें, तुम भूतों के पालक और जगत की जोनी हो, इसलिए इस मृतक जीव को स्वर्ग भेजिए। इसके बाद चंदन तुलसी पलाश एवं पीपल की लकड़ियों से चिता तैयार करें। चिता पर मृतक शरीर को रख करके उस प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर और एक पिंड हाथ पर रखें। ये दोनों पिंड जो है प्रेत नाम से दिए जाते हैं क्योंकि इस पिंड श्राद्ध से पूर्व के कृत्यों में उसकी संज्ञा प्रेत रहती है। प्रेत कर्म के जानने वाले कोई साधक जन्म से मृतक के नाम से अथवा प्रेत के नाम से पिंड देते हैं। इस प्रकार 5 पिंडों से 100 में आहुति पाने की योग्यता होती है। ऐसा न करने से राक्षस जो है बिघ्न डालने लगते हैं। इसके बाद उसमें अग्नि लेकर के पुत्र जो है अग्नि देवें। पंचकों में दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। अर्धनिष्ठा नक्षत्र में से लेकर रेवती नक्षत्र तक 5 नक्षत्रों में दाह संस्कार करना शुभ है। यदि पंचक में दाह करना हो तो दाह क्रिया से पहले कुश के 4 पुतले बना करके मृतक के पास रखे। उन्हें नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित कर नक्षत्र नाम से हवन कर प्रेतांजल मंत्र से हवन कर उस प्रेत का नाम जो है संपुटित कर होम करें। फिर उन्हीं पुतलों के साथ मृतक का दाह संस्कार करें। पिंडन के दिन पुत्र जो है फिर पंचक शांति करें। तिल पात स्वर्ण चांदी तथा घी से भरा काशपात दान करना चाहिए। इस प्रकार प्रेत की गति हो जाती है। यदि मृतक की पत्नी सती होना चाहती है तो उसके साथ ही दाह क्रिया करते हैं। पत्नी को घर पर स्नान कराना चाहिए। सुंदर वस्त्र एवं अवसर धारण कर मस्तक पर कुमकुम लगावें। आंखों में काजल डालें। फिर ब्राह्मणों एवं कुटुंबियों को दान देवें। इसके बाद गुरु को नमस्कार कर घर से मंदिर जाकर के भगवान को प्रणाम करें और सब आभूषण भगवान को भेंट कर देना चाहिए। वहाँ से नारियल लेकर के शमशान तक जावें। सूर्य नारायण को प्रणाम कर चिता की परिक्रमा करके चिता पर बैठ करके पति के सिर को अपने गोद में रख कर लेवें। नारियल को सखियों को दे करके चिता प्रज्वलित करने की आज्ञा प्रदान करें। गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। सती होने वाली स्त्री जो है
अरुंधति के समान स्वर्ग में निवास करती है। स्वर्ग में अप्सराओं से पूजित होकर के 14 इंद्रों के साथ राजकाल तक पति के साथ में रमन करती है। वो अपने माता पिता तथा पति कुल दोनों को पवित्र करती है। मनुष्यों के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। इतने समय तक पति के साथ में विहार करती है। जब मृतक का आधा शरीर जल जाए तब गृहस्थी का वास जो है और सती हो तो नारियल द्वारा कपाल क्रिया करें। पितृलोक प्राप्ति के लिए मृतक का ब्रह्मांड भेदान कर नील मंत्र से तिल मिश्रित घी से आहुति दें। हे अग्निदेव, आप वसुदेव के उत्पन्न होता है, आपके द्वारा ही यह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो। इसका स्थूल शरीर आप में सोहा हो। दाह के बाद स्त्रियां प्रथम स्नान करें, फिर नाम होता कर तीरों से जलांजलि दे, फिर घर पहुँच करके स्नान करें। फिर जो गाय को ग्रास दें, उस दिन घर का बना हुआ भोजन न करें, बाजार से मंगा करके भोजन कर सकते हैं। जिस स्थान पर मृतक मृत्यु हुई थी उस स्थान पर गोबर से लिप करके 12 दिन तक दक्षिण की ओर मुख करके घी का दीपक जलाना चाहिए। जो 12 दिन तक लगातार जाते हैं, सूर्यास्त होने पर 3 दिन तक चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल रखना चाहिए और यह मंत्र बोलें, शमशान की अग्नि से जले हो और भाई बंधुओं से बिछड़ गए हो, इसलिए यह दूध और जल ग्रहण करो। जल में स्नान करो और दूध पी करके भूख मिटाओ। तीसरे दिन दाह क्रिया करने वाले को मृतक की अस्थियां संचय करना चाहिए। अस्थियां संचय करने के लिए शुद्धि या ऊनी वस्त्र पहन करके हाथ में पवित्र धारण करें। शमशान वासियों को उड़द की बलि दें। यह यथावता मंत्र से वामावर्तक होकर के 3 परिक्रमा करें, फिर शिला के अग्नि को दूध और जल से शीतल करें तथा अस्थि संचय करें। अस्थियों को ढक के बातों पर रखते हुए उसके बाद अस्थियों को दूध और जल से धोकर के मिट्टी के पात्र में रखकर विधि पूर्वक श्राद्ध करें। तिकोना मंडल बना करके गोबर से लिपे और दक्षिणाभिमुख होकर के 3 दिशाओं में 3 पिंड दें। इसके बाद चिता की राख को एकत्र कर उस पर लकड़ी की तिपाही देकर रखें। तिपाही पर खुले मुंह का जल से भरा हुआ घड़ा रखें। फिर पके हुए चावल, दही और मिठाई मिला करके विधि पूर्वक प्रेत को जल के साथ बलि दें। उत्तर दिशा में 10 कदम चल करके एक गड्ढे में अस्थियों को रखें। प्रेत राख की प्रवृत्ति के निमित्त एक पिंड दें, फिर गड्ढे दें। अस्थियां पात निकाल करके सरोवर या सरोवर, नदी या तालाब पर ले जा करके दूध एवं जल के बार बार धोएं और चंदन या कुमकुम से उन्हें चर्चित करें। इसके बाद में अस्थियों को थैली में भर करके हृदय और मस्तक से लगा करके परिक्रमा करके गंगा जल में प्रवाहित करें। जिन प्राणियों की अस्थियां 10 दिनों के अंदर गंगा जी में डूब जाती है उस जीव को ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। जितने वर्ष तक अस्थियां गंगा जल में रहती है उतने 1000 वर्ष तक वो प्राणी स्वर्ग में निवास करता है। गंगा जी की लहरों को स्पर्श करने वाला पवन जब मृतक को स्पर्श करता है तो उसके पाप जो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले राजा भागीरथ तपस्या द्वारा अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक में लाए थे। गंगा जी का जस 3 लोकों में फैला हुआ है। गंगा जी ने नर्मदा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। जो मनुष्य पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं उनकी अस्थियां जो गंगा जी में पड़ जाने से वे स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। गंगा जी का महात्म्य बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि गुरु, अनेक प्राणियों को मारने वाले किसी शिकारी को किसी सिंह ने मार डाला। पापों के कारण उसकी जीवात्मा नरक की ओर जा रही थी, तभी उसकी हड्डियां जो है गंगा जी में जाकर गिरी तो उसके समस्त पाप जो है तत्काल नष्ट हो गए और वो जीवात्मा विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक को चली गई। इसलिए अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करना चाहिए। यदि कोई विदेश में वन में अथवा चोरों के भय से मर गया हो और उसका मृतक शरीर न मिला हो तो जिस दिन मरने की खबर सुने उसी दिन जाप का पुतला बना करके उसका दाह संस्कार करें और भस्म को गंगा जी में प्रवाहित करें एवं 10 गात्र करना आरंभ कर दें। वही तिथि संवत्सर आदि से शादी करें। यदि किसी की गर्भिणी स्त्री 9 माह पूरे होने पर मृत्यु हो जाए तो उसका
पेट चीर कर बालों को निकाल लेना चाहिए। बालों को वहीं में गाड़ दे और स्त्री का दाह कर्म कर देना चाहिए। 27 महीने तक के वृद्ध 27 महीने तक के मृत बालक को जमीन में गाड़ना चाहिए। इसके अधिक आयु के बालक को जला करके उसकी अस्थियाँ जो है गंगा जी में प्रवाहित कर दें। इसके लिए जल का घट दे और बालकों को भोजन करावें। गर्भ में नष्ट हुए की क्रिया नहीं की जाती। कुमार अवस्था 5 वर्ष में बालक मरने पर कुमार अवस्था के बालकों को भोजन करावें। प्रौढ़ अवस्था 10 वर्ष तक के मरने पर बालक समेत 12 को भोजन करावें। 5 वर्ष के बाद चाहे जो प्रभावित हुआ हो या न हुआ हो, मरने पर गुड़ या खीर के क्रम से 10 पिंड देने चाहिए। एकादशा के कर्म करें परंतु विषोत्सव न करें। इसी प्रकार प्रौढ़ावस्था में मृत्यु होने पर विषोत्सव सजा दान रहित क्रिया करें। उसका एकादशा तथा द्वादशा अवश्य करें। यदि पिता के सामने प्रौढ़ावस्था में बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए सपिंड आदि नहीं किया जाता। केवल द्वादशा में एक उद्दिष्ट विधि से प्रसाद करना चाहिए। स्त्री एवं शूद्रों के लिए केवल विवाह संस्कार ही होता है। अतः विवाह के पहले इनकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य वर्णों के समान उनकी क्रिया की जाती है एवं छोटे की छोटे के समान, बड़े की बड़े के समान क्रिया करें। किशोर अवस्था व तरुण अवस्था में मृत्यु हो जाने पर उसे निमित्त कर पद शैया स्वर्ण एवं गोदान करवाएं। इस प्रकार से यदि सन्यासियों का दाह का जल क्रिया और दशगात आदि कोई भी कर्म पुत्र न करें, सन्यासी के दंड मात्र ग्रहण करने से ही मनुष्य नर से नारायण हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने के कारण उसकी प्रेत संज्ञा नहीं होती। अपने स्वरूप के अनुभव से ज्ञानी जो है पुरुष सदा मुक्त है, उनको पुत्रादि द्वारा दिए पिंड की आकांक्षा नहीं होती, परंतु पितृभक्ति से तीर्थ साधव गया में जाकर के साध करे तो उसको प्रसन्नता होती है। हंस परमहंस कुटी चक्र बहुत 4 प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर इसका शरीर को जमीन में काट देना चाहिए या गंगा नदी आदि नदियों में प्रवाहित कर देनी चाहिए। गुरु महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। गरुड़ जी बोले कि भगवान आप मुझे दशगात विधि बताइए कि बताने की कृपा करें, इससे किस पुण्य की प्राप्ति होती है, पुत्रहीन का कर्म कौन करें। श्री भगवान विष्णु भगवान बोले दशगात विधि के करने से सपुत्र जो है पितृऋण से छूट जाता है। शोक को त्याग करके धैर्य धारण करके पिता के निमित्त पुत्र जो है पिंडदान करें। कर्म के समय अश्रुपात यानी कि रोना नहीं चाहिए। रोने से अश्रु जल जो है नाक या मौल एवं अशेषवान आदि घृणित चीज़ों को प्रेत को बेहोश होकर खाना पड़ता है। अतः रोना मना है। मनुष्य 1000 वर्ष तक भी मृतक के लिए शोक करे परंतु वह दिखाई नहीं देगा। जो पैदा हुआ है उसे मरना भी है, मरने के बाद फिर पैदा होता है। यह जीवन चक्र सदा चलता रहता है। इसलिए बुद्धिमान जो है शोक न करें। मरे हुए प्राणी को लौटाने की विधि कोई नहीं जानता। यदि इसका कोई उपाय होता तो नल, श्री राम, युधिष्ठिर आदि दुखी न होते। कोई किसी के साथ नहीं रहता, अपना शरीर भी साथ नहीं देता। जैसे कोई पथिक छाया दे करके थोड़ी देर विश्राम करता है और फिर अपनी मंजिल की ओर चल देता है, उस प्रकार प्राणियों का आवागमन जो है चलता रहता है। जिस प्रकार प्रातः काल बनाया भोजन संध्या तक खराब हो जाती है, उस तरह उसी अन्न के रस से पुष्ट वह शरीर किस भांति नृत्य कर सकता है, ऐसा सोच भी इस दुख की औषधि है। अतः अज्ञान से उत्पन्न शोक को छोड़ करके पुत्र जो है मृतक की क्रिया करें। पुत्रहीन पिता की क्रिया उसकी पत्नी करें। पत्नी के न होने पर मृतक का सगा भाई क्रिया कर सकता है। बहुत से सगे भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसके पुत्र से सब भाई जो हैं पुत्रवान माने जाते हैं, ऐसा मनु का कथन है। बहुत सी स्त्रियों में से एक भी पुत्रवती है तो उसे पुत्र से सब पत्नियां पुत्रवती मानी जाती है। यह मनु का कथन है। यदि सब भाई पुत्रहीन हो तो मित्र, यदि मित्र भी न हो तो पुरोहित पिंडदान करते हैं, परंतु क्रिया का लोप न हो। यदि कोई स्त्री या पुरुष अपने इष्ट मित्र की क्रिया करता है तो वह अनाथ प्रेत संस्कार करने के कारण कोटि यज्ञों के फल का भागी होता है। पुत्र को पिता का
दशगात्र करना चाहिए। पिता के सामने यदि उसके बड़े बेटे की मृत्यु हो जाए तो पिता पुत्र का कर्म न करें, यह कर्म जो है किसी अन्य से करावें। अनेक पुत्र होने पर ज्येष्ठ पुत्र जो है पिता का कर्म करें। 12 महीनों के कर्म कर लेने पर वार्षिक श्राद्ध पर सभी पुत्र अलग अलग करें। दशगात्र करने वाला एक बार भोजन करें, भूमि पर सोएं, सदा शुद्ध रहें और ब्रह्म के ध्यान में लगा रहें। माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को वही फल प्राप्त होता है जो फल पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने से मिलता है। दशगात्र को करने वाला वर्षी होने तक एकाहारी भूमिशाही आदि क्रिया करता रहे, इससे गया 7 का फल प्राप्त होता है। दशगात्र जो है कर्म कुआं, तालाब, बाग, तीर्थ या देवालय में मध्याह्न के समय बिना मंत्र के स्नान करें। शुद्ध होकर के वृक्ष के नीचे दक्षिणाभिमुख होकर वहाँ वेदी बनावे और गोबर से लिपें। पत्ते पर कुश के ब्राह्मण स्थापित कर पाद आदि से पूजा करें। अरसी पुष्प शंका मंत्र पढ़ करके प्रणाम करें। कुश के आगे पिंड के लिए कुश का आसन करें और उसके ऊपर नाम हो तो बोल करके पिंड धरें। चावल या जौ के आटे से पिंड बना करके उस पर चंदन एवं केसर से पुष्प चढ़ा करके धूप दीप नैवेद्य तंबूल और दक्षिणा उसके आगे समर्पित करें। कौवे के लिए अन्न रख करके दूध मिश्रित पानी की अंजलि हाथ में लेकर के कहे कि अमुक नाम के पेट को मेरा दिया हुआ यह प्राप्त हो। अन्न जल वस्त्र हल जो देना चाहे पेट के नाम से दें। यह सब मृतक के लिए अनंत फलदायक है। प्रथम दिन से लगातार शपिंडी विधि तक मृतक स्त्री या पुरुष दोनों को नाम के स्थान पर पेट शब्द का उच्चारण करें। पहले दिन जो विधि पूर्वक दिया जाए वही विधि तथा उसी प्रकार के अन्न से 9 पिंड देवें। 9वें दिन घर के सब लोग मृतक की स्वर्ग कामना करके तेल लगावें। फिर बाहर स्नान करके धान के अलावा सहित दूध लेकर के मृतक की स्त्री के आगे करके घर जाना चाहिए। दूध के समान आपके कुल की वृद्धि हो और धान के अलावा के समान आपका विकास हो, ऐसा कह करके उसे घर में दूध युक्त धान का लावा डालें। 10वें दिन उड़द का पिंड देवें। इसके बाद में शव बांधो मुंडन करावे। क्रिया करने वाला पुत्र भी मुंडन करावें। इसके बाद कौशिक ब्राह्मण को मिष्ठान से भोजन करा करके प्रेत की मुक्ति के लिए हरि का ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अलसी पुष्प के समान शोभमान पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत अविनाशी विष्णु भगवान गोविंद को जो लोग नमस्कार करते हैं उन्हें भय नहीं सताता। आदि और अंत से रहित शंख चक्र और गदा को धारण किए हुए अक्षय पुंडरीकाक्ष देव विष्णु आप पेट को मुक्ति दें। इस प्रार्थना के मंत्र को 7 ग्रंथ में प्रतिदिन पढ़ें। स्नान करके घर जाएं और गोग्रास दे करके स्वयं भी भोजन करें। विष्णु भगवान की जय, गरुड़ जी महाराज की जय। गरुड़ जी पूछने लगे, ये भगवान प्रेत के 11वें दिन का कर्म एवं विश्वसर्ग का विधान चाहिए। श्री भगवान विष्णु भगवान ने गुरु को बताया कि 11वें दिन प्रातः काल किसी नदी या तालाब में स्नान कर यह कार्य किसी शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मण से विधि पूर्वक कराना चाहिए। नाम और गोत्र का उच्चारण कर 10 दिन तक बिना मंत्र के पेट का श्राद्ध कर 11वें दिन पेट को पिंड दान देना चाहिए। विष्णु जी की स्वर्ण की प्रतिमा, ब्रह्मा जी की चांदी की, विष्णु भगवान के शिव जी की तांबे और जमराज की लोहे की मूर्तियां बना करके पश्चिम दिशा में गंगा जल से भरे हुए कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर पीला वस्त्र बना दें। पूर्व दिशा में दूध एवं जल से भरे कलश स्थापित करें। उस कलश पर श्वेत वस्त्र पहना करके ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित करें। उत्तर दिशा में घृत मधु घृत से भरा हुआ कलश स्थापित कर उस पर लाल वस्त्र बना करके शिव जी की मूर्ति स्थापित करें। दक्षिण दिशा में तीर्थ जल से भरे हुए कलश की स्थापना कर उस पर काले कपड़े बना करके जम की मूर्ति को स्थापना करनी चाहिए। इन चारों कलशों के मध्य में उषा से निर्मित प्रेत की मूर्ति स्थापित करें और दक्षिणाभिमुख होकर के अपसभ्य होकर कर्म करने वाले व्यक्ति तर्पण करें। उसके बाद में विष्णु, ब्रह्मा, शिव और जगन्नाथ की तर्पण करना चाहिए। इसके बाद विधिपूर्वक हवन करके 10 घटादी श्राद्ध करें। पितरों के उद्धार के लिए गोदान करें और उच्चारण के
उच्चारण करें कि हे माधव आप प्रसन्न हो, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं गोदान करता हूँ। मृतक व्यक्ति के प्रयोग किए हुए वस्त्र आभूषण, वाहन, घी से भरा कांस्य पात्र, समस्त सप्त धान की भी दान करना चाहिए। मृतक के अंत समय में 8 महादानों में से जो चीज दान करने में रह गई हो वो वस्तु सज्जा के पास रख करके दान करें। ब्राह्मण के पैर धो करके वस्त्र आभूषण से उसकी पूजा करें। लड्डू, खीर, पूरी, फल से ब्राह्मण को पूजा करावें। मृतक के लिए सज्जा पर स्वर्ण की विष्णु की मूर्ति एवं बिस्तर पर रख करके दान करें। साथ ही सारे वस्त्र एवं आभूषणों से प्रेत की मूर्ति सजा करके कहे कि हे विप्र, मैं मृतक का प्रेत तुम्हें अर्पित करता हूँ। इस प्रकार सजा दान का साथ और स्वर्ग की विधान करने से मृतक जो है परम गति को प्राप्त होता है। स्वर्ग में अंगहीन, रोगी तथा छोटा बच्चा को छोड़ करके निम्न लक्षण युक्त बछड़ा देना चाहिए। ब्राह्मण के लिए लाल नेत्र, पीले सिंह, सफेद पेट व काली पीठ वाला बछड़ा होना चाहिए। क्षत्रियों के लिए लाल रंग का बछड़ा, वैश्यों के लिए नीले रंग वाला और शूद्रों के लिए काले रंग का बछड़ा होना चाहिए। जो विषय है पीला हो तथा पूछ जो सफेद हो उसे पिंग भी कहते हैं। यदि पितरों को प्यारा लगता है, जिस वृषभ के चारों पैर, मुख और पूंछ श्वेत हो और शेष शरीर का रंग जो है लाख के समान हो वह नील वृषभ कहा जाता है। जो वृषभ शरीर से लाल हो, मुख और पूंछ श्वेत हो, सिंह और खुर जो है पीला हो वो जो है रक्त नीलवर्ण कहलाता है। जिसे वृषभ के सारे अंग एक रंग के हो, पूंछ एवं फूल नीले पीले हो उसे नील पिंक कहते हैं। जिस विषय का सारा शरीर नीले रंग का होता है, दोनों नेत्र जो है लाल हो वह महानील विषय कहता है। नील विषय आदि घर पर पैदा हो तो उसे दाग दे करके छोड़ देना चाहिए। इसके लिए एक पुरानी कथा है। मनुष्य बहुत से पुत्रों को इसलिए इच्छा करता है कि उसमें से कोई भी गया जी जा करके गौरी कन्या का विवाह करके अथवा नील विषव का त्याग करके जो पुत्र पिता के लिए विश्वस्वर्ग करता है या गया जाकर के साथ करता है वही पुत्र कराने का योग्य है। इन दोनों को न करने वाला पुत्र जो है विष्टा के समान होता है। जिसके पूर्वज रौरव आदि नरकों में पड़े हो उन सबका 21 पीढ़ियों तक विश्वस्वर्ग करने से उद्धार हो जाता है। इसलिए विश्वस्वर्ग जो है यज्ञ करना आवश्यक है। विश्वस्वर्ग यज्ञ में एक बछड़ा तथा एक बछिया को कंगन बांधे तथा वैवाहिक विधि से अष्टम गाड़ें, फिर दोनों को रुद्र कलश में जल से स्नान करावें, गंध अक्षत आदि से पूजन कर उसकी प्रदक्षिणा करें। दक्षिण पार्श्व में त्रिशूल का चिन्ह और बाईं और चक्र का चिन्ह बनावें। फिर हाथ जोड़ करके कहेगी तुम ब्रह्मा के बनाए हुए वृषभ रूप से धर्म हो। इस विश्वस्वर्ग से दान से तुम संसार की महासागर से पार उतार दो। ऐसा करने वाले को मैं सदा मोक्ष देता हूँ। जिनके पुत्र न हो तो स्वयं मरने के पहले विश्वस्वर्ग कर सकते हैं। स्वयं अपने हाथ से विश्वस्वर्ग करना हो तो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष द्वादशी को करना चाहिए। सूर्य और चंद्र ग्रहण में पुण्य तिथि में दोनों अपने मकर कर्क में तुला राशि की संक्रांति विश्वस्वर्ग के लिए सबसे माना गया है। जब हवन दान आदि द्वारा शरीर को शुद्ध कर पहले कई हुई विधि से कर्मकांड करावें। शालिग्राम को रख करके वैष्णव श्राद्ध करें, फिर अपना श्राद्ध करा करके ब्राह्मण को दक्षिणा देकर विदा करें। जो गति विश्वस्वर्ग से होती है वह गति अग्निहोत्र आदि यज्ञों से और नाना प्रकार के दानों प्राप्त नहीं होता। बालक अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था अथवा वृद्धावस्था के लिए में किए गए सब पाप जो है विश्वस्वर्ग से साफ हो जाते हैं। जिसमें कोई भी संदेह नहीं है। मित्र द्रोह है, कृतज्ञ, गुरु पत्नी गामी, ब्रह्म हत्या, चोरी डकैती आदि महापाप जो हैं इस विश्वस्वर्ग से द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तीनों लोगों में इस विश्वस्वर्ग के बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। पति और पुत्र के सामने यदि सौभाग्यवती स्त्री की मृत्यु हो जाए तो उसे निमित्त जो है विश्वस्वर्ग न करके दूध वाली गाय का दान करना चाहिए।
पुरुषों को वृषभ के कंधों का पीठ पर भार नहीं लगना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे बड़े काल तक घोर नरक की यातना सहते हैं। जो उसे लाठी या मुक्के से मारते हैं उन्हें कल पर्यंत तक यम यातना भोगनी पड़ती है। जो सब करने के बाद में सपिंडी श्राद्ध के पहले खोड़ श्राद्ध करना चाहिए। खोड़ श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं। पहला मलिन पिंड कहलाता है। मलिन पिंड में एक पिंड मृत्यु स्थान पर, दूसरा पिंड द्वार पर, तीसरा पिंड जो है अर्ध मार्ग में, चौथा पिंड जो है चिता में, पांचवा पिंड शव के हाथ में, छठा पिंड अस्थि संचय के समय में तथा 10 पिंड जो है 10 दिन में दिए जाते हैं। दूसरे थोड़ा से पिंड मध्यम के हैं, जिसमें पहला पिंड विष्णु भगवान, दूसरा शिव, तीसरा जम के लिए निमित्त होता है, चौथा जो है चंद्रमा, पांचवा अग्नि, छठा जो है पिंड कव्यवाह, सातवां पिंड काल को देते हैं, आठवां रुद्र, नौवां पुरुष परमेश्वर, 10वां जो है प्रेत, 11वां पिंड जो है विष्णु, 12वां फिर पिंड जो है ब्रह्मा, 13वां विष्णु, 14वां शंकर, 15वां पिंड जो है जम और 16वां पिंड प्रेत के लिए होता है। तीसरे प्रकार के खोड़स पिंड जो है वार्षिक कहलाते हैं। 12 महीने के बाद पिंड, एक 15 दिन का पाक्षिक, 1.5 माह का त्रिपाक्षिक, 5.5 महीने का एक न्यून मासिक और 11.5 महीने का एक न्यून शाब्दिक पिंडदान होता है। इस प्रकार से 16 पिंडदान उत्तम कोटि कहलाते हैं। ये 48 श्राद्ध जो है प्रेतपन का नाश करने वाले होते हैं। इन्हें विधि पूर्वक करने से मृतक जो है पितरों की पंक्ति में पहुंचता है। मृतक के पितृ पंक्ति में पहुंचने के 3 प्रकार से 48 श्राद्ध करने चाहिए। पुत्र के न होने पर स्त्री अपने पति के निमित्त उपयोग 48 श्राद्ध कर सकती है। जो स्त्री अपने मृतक पति के निमित्त 48 श्राद्ध करती है वो सती कहलाती है। यदि कोई प्रमादवश अग्नि या जल से मर जाए तो उसका संस्कार का विधि से करना चाहिए। सर्प के काटने से मृत्यु हो जाने पर दोनों पक्षों की पंचमियों को नाग पूजा करनी चाहिए। नाग पूजन गेहूं के आटे से नाग की मूर्ति बना करके सुगंधित श्वेत पुष्प एवं चंदन से पूजा करें तथा कच्चा दूध उसके आगे रख करके ब्राह्मणों को दें। अकाल मृत्यु होने पर उसके उद्धार के लिए नारायण बलि श्राद्ध करें। ऐसा करने से वो सब पापों से छूटकर स्वर्ग हो जाता है। इस प्रकार सब क्रिया करके जल और अन्न के साथ में 1 वर्ष तक हर महीने घर दान करें। इस प्रकार 11वें दिन पिंड एवं अंजलि देकर 12वें दिन शपिंडी करें। जब सूतक निकल जाए तो सिजदान पददान आदि से धर्म की शांति करें। भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी बोले कि भगवान मुझे शपिंडन विधि, सूतक निर्णय, सजादान आदि की सामग्री बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, मैं तुम्हें शपिंडी विधि से सूतक निर्णय आदि के बारे में बताता हूँ, जिन्हें पितामह के नाम से अथवा पशु रुद्र आदित्य के नाम से शपिंडन नहीं मिले, उनको पुत्रों द्वारा किए अन्नदान भी प्राप्त नहीं होते। शपिंडन न करने से उसका पुत्र जो है कभी शुद्ध नहीं होता और सूतक नहीं हटता। इसलिए शुद्ध काल में शपिंडन करना आवश्यक है। सब वर्णों में जितने सूतक होते हैं उन्हें सुनो। ब्राह्मण का 10 दिन में, क्षत्रिय के 12 दिन में, वैश्य के 15 दिन में और शूद्र का 1 महीने में शुद्ध होता है। शपिंडन के दिन 10 के लोग 10 दिन में प्रेत के सूतक से शुद्ध होते हैं। शकुल के लोग जो हैं 3 रात्रि में और गोत्र स्नान मात्र से शुद्ध होते हैं। चौथी पीढ़ी में 10 रात्रि तक सूतक रहता है। 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि, 6ठी पीढ़ी में 4 रात्रि और 7वीं पीढ़ी में सूतक जो है 3 दिन तक रहता है। 8वीं पीढ़ी में सूतक 1 दिन, 9वीं पीढ़ी में दोपहर, 10वीं पीढ़ी में सूतक का स्नान करने तक रहता है। प्रदेश में गए हुए का मृत्यु समाचार उसके मरने पर 10 दिन के भीतर मिले तो 10 दिन में जितने दिन शेष रहे उतने दिन सूतक रहता है। एक के मरने पर 6 दिन के लिए
अन्य किसी दूसरे की मृत्यु हो जाए तो पहले की स्पिंडन के साथ में ही दूसरे की स्पिंडन हो जाता है। बालकों की मृत्यु पर जिन बच्चों के दांत नहीं निकले हो तो स्नान मात्र से ही शुद्धि होती है। मुंडन के बाद यदि बालक की मृत्यु हो जाए तो एक रात और यज्ञोपवीत से पहले बालक की मृत्यु हो जाए तो 3 रात्रि तक सुतक रहता है। इसके बाद मृत्यु होने पर 10 रात्रि तक सुतक रहता है। कन्या के विषय में जन्म से मुंडन तक मृत्यु हो जाए तो सब वर्णों की केवल स्नान मात्र से शुद्धि होती है। मुंडन के बाद विवाह होने तक कन्या की मृत्यु हो जाए तो 1 दिन का सूतक होता है। बाग्यदान के अत्यंत कन्या पिता व पति गृह में 3 दिन तक सूतक लगता है। विवाह हो जाने पर केवल पति के घर में ही सूतक लगता है। गर्भपात होने पर जितने मास का गर्भ हो उतने दिन का सूतक होता है। गर्भ के गिरने पर शिपिंडन लोगों को शौच करना चाहिए। कलयुग में सभी वर्णों में शास्त्र का निश्चय है कि मृत्यु का सूतक जो है 10 दिन तक होता है। सूतक की को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। न वह देव का पूजा करें, न किसी के आगे उठे, न नमस्कार करें, न खाट पर सोए, न किसी को स्पर्श करें। संध्या दान तप हवन वेद पढ़ना, पितरों का तर्पण करना, ब्राह्मणों को भोजन करना और व्रत आदि कर्मों को सूतक में नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य सूतक में नित्य नैमित काम में जिन सबको करते हैं उनके पूर्व किए हुए नित्य नैमित आदि कर्म जो है नष्ट हो जाते हैं। व्रती को मंत्र से पवित्र करें। अग्निहोत्री को ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ को यति को राजा को सूतक नहीं लगता। विवाह उपरांत जग में मृतक जो है सूतक के होने पर पूर्व पका हुआ अन्न का भोजन करना चाहिए। यह मनु ने कहा है। सूतक को न जान करके जो सूतक के अन्न खाता है वह दोष से भागी होता है। मृतक जो है सूतक के याचकों को देने वाला दाता दोष भागी होता है। जो व्यक्ति मृतक सूतक को छिपा करके ब्राह्मण को अन्न देता है या ब्राह्मण जानबूझकर लेता है तो दोनों ही दोष के भागी होते हैं। सूतक शुद्धि हेतु संपिंडन करना आवश्यक है। इससे पितृलोक में जाता है। संपिंडन करने का समय मुनियों ने मृत्यु के 12वें दिन, 21वें दिन, छमाही के दिन या 1 वर्ष वाले दिन बताते हैं। ये गरुड़ मैं धर्मशास्त्रों के अनुसार कहता हूँ कि चारों वर्णों की संपिंडन श्राद्ध जो है 12वें दिन कर देना चाहिए। कलयुग में धर्म की अनित्यता के कारण मन को फिरते देर नहीं लगती। पुरुष की आयु कम होने के कारण शरीर जो है नित्य है। अतः 12वें दिन संपिंडन करना ही उचित एवं उत्तम है। गृह स्वामी अथवा किसी वृद्ध की मृत्यु होने पर यज्ञोपवीत आदि व्रतों का उद्यापन उत्सव विवाह है होलिका आदि उत्सव जो है कदापि न करें। जब तक संपिंडन नहीं हो जाता तब तक उस घर से भिखारी भिक्षा नहीं लेता। बलि वैष्णव देवगौर नित्य नैमित कर्म सब जो है लुप्त हो जाते हैं। कर्म के लोप होने से पाप लगता है, इसलिए संपिंडन अवश्य करना चाहिए। 12वें दिन संपिंडन करने से तीर्थों और यज्ञों का फल मिलता है। स्नान करके मृतक स्थान को गोबर से लीप करके शास्त्रानुसार पुत्र जो है संपिंडी करें। पाद आत्मा आदि से विष्णु देवों को पूजन करें। फिर विक्रय का पिंड दे करके हाथ धोकर आचमन करें। फिर पितामह आदि को वसु रूप और सूर्य स्वरूप को कर्म से 3 पिंड रखें। चौथा पिंड जो है मृतक के नाम से रखें। पिंडों का चंदन, तुलसी पत्र, धूप दीप, उत्तम भोजन, तांबुल, इलायची, सुंदर वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर के पूजन करें। इसके बाद में सोने की शलाका से मृत पिंड का जो 3 भाग कर उसको पितामह आदि 3 पिंडों में दें। यही संपिंडीकरण है। माता की मृत्यु पर पितामहादि के पिंडों के स्थान पर पितामही वृद्ध पर पितामही के नाम से पिंड रखवावें। उसी प्रकार मृतक माता के पिंड के 3 भाग करके फिर मिलावें। यदि पितामह की जीवित अवस्था में पिता की मृत्यु हो जाए तो पर पितामह से वृद्ध पर पितामह आदि को 3 पिंड देना चाहिए। इसी प्रकार पितामही की
जिस अवस्था में माता की मृत्यु हो जाए तो सपरिणी श्राद्ध पिता की भांति ही करनी चाहिए, अथवा पितामह के स्थान पर विष्णु पिंड एवं पितामही के स्थान पर महालक्ष्मी पिंड रखवा करके उनमें माता पिता के पिंड को मिला दें। पुत्र रहित स्त्री का शपिंडन आदि पति करें। स्त्री की सास आदि के साथ ही उसका शपिंडन होता है गरुड़। पति के पिता पितामह के साथ स्त्री का शपिंडन करने का मेरा मत जो है नहीं है। मेरे मत से स्त्रियों के साथ पुरुषों के साथ में शपिंडन कर होना चाहिए। जो स्त्री पुरुष एक ही चित्त पर जलाए गए हों तो दोनों के बीच में तृण करके तब उसके सती का शपिंडन करें। एक से अधिक पुत्र होने पर माता पिता का पिंडदान बड़ा पुत्र ही करें। पहले पिता का पिंडदान कर स्नान करें, फिर माता का पिंडदान करें। यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु विदेश में होती है तो 10 दिन के भीतर वो सती हो तो उसकी शपिंडन पति के साथ करें। यदि पीछे हो तो 12वें दिन शपिंडी सजा दान करें। शपिंडी करके तर्पण करें। वेद मंत्रों से शोधा का उच्चारण करें। इसके बाद में अतिथि का भोजन दे करके हंतकार सजा करें। ऐसा करने से पिता जो है पुत्र मुनिदेव दानवादी चित्त होते हैं। हंतकारण के लक्षण अन्न के एक ग्रास के बराबर, भिक्षा 4 ग्रास के बराबर, एक पुष्पल और 4 पुष्पल के बराबर एक हंतकार होता है। शपिंडी श्राद्ध के दिन अक्षत चंदन से ब्राह्मण के 4 चरणों की पूजा करें और पितरों की तृप्ति हेतु दान देना चाहिए। वार्षिक श्राद्ध करने वाले ब्राह्मण को वर्ष भर का अन्न, घी, स्वर्ण, चांदी और गौ, घोड़ा, हाथी, जमीन आभूषण दान करें। तदंतर स्वस्ति वाचन कर कुमकुम अक्षत और नैवेद्य से नवग्रहों गणेश और देवी का पूजन करें। पश्चात नाना प्रकार के सुंदर मिष्ठान से 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर के जल और अन्न सहित 12 घड़े दान करें। ब्राह्मण के भोजन कर लेने के बाद में यदि यजमान ब्राह्मण को जल को स्पर्श करें, क्षत्रिय शस्त्र को वस्त्र जो है प्रतोप को और शुद्ध दंड को स्पर्श करें। इस प्रकार शपिंडी श्राद्ध के बाद में उन वस्त्रों को त्याग करके श्वेत वस्त्र धारण कर सज्जा दान आदि करना चाहिए। अतः अपने हाथों से या मृत्यु पश्चात मृतक का बड़ा पुत्र जो है सज्जा दान करें। लकड़ी की सज्जा बना करके उसे रेशम की डोरी से बुनें। उस पर तकिया, चादर, दही रजाई रख करके उस पर गंध आदि से सुगंधित कर सज्जा को भूमि पर बिछा करके मच्छरदानी की भांति उस पर छत्र करें। चांदी की दीवार पर चमर, आसन, भोजन पात्र, श्रृंगार की वस्तुएं, धातु का कलश, दर्पण रख करके उसके ऊपर पंचरंग चंद्रा बांधे। सज्जा पर स्वर्ण निर्मित लक्ष्मी नारायण का सज्जा पर स्वर्ण निर्मित लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति को संपूर्ण गहने पहना करके चक्र गदा आदि से युक्त करें। स्त्री की सज्जा पर काजल, रोरी, वस्त्र और आभूषण आदि 16 श्रृंगार की वस्तुएं रखें। पत्नी सहित विद्वान ब्राह्मण को गंध, पुष्प, सौखी, कंठसूत्र आदि से सुशोभित करें। पगड़ी, दुपट्टा, कुर्ता, गांगिया आदि वस्त्र जो है बना करके उस सुख सज्जा पर लक्ष्मी नारायण के सम्मुख बिठावें। कुमकुम पुष्पमाला से पूजन करें। 200 दिक्पाल, नवग्रह, देवी, गणेश आदि ग्रहों को पूजा करें। उत्तर दिशा में ब्राह्मण के आगे खड़े होकर के हाथ में पुष्प लेकर के बोले कि हे कृष्ण, क्षीर सागर में जैसी आपकी सज्जा है वैसे ही सज्जा में पिता की रहें। फिर पुष्पों को ब्राह्मण पर विष्णु की प्रतिमा पर अर्पण करें और संकल्प पूर्वक सज्जा को ब्राह्मणों को दान करें। सज्जा पर बैठे हुए विष्णु लक्ष्मी को हिला करके प्रदक्षिणा करके नमस्कार करें और विसर्जन करें। जीवित अवस्था में जो अपने हाथ से सज्जा दान करता है तो उसे विसर्जन भी नहीं करना पड़ता। यह सज्जा एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। एक से अधिक को सज्जा देने से वह नरक में पड़ता है। दाता का पिता और पुत्र परलोक तथा इस लोक में प्रसन्नता प्राप्त करते हैं।
में सज्जादान के प्रभाव से जमपुरी में सुख मिलता है। वह सुंदर विमान में बढ़ करके अप्सराओं सहित महाप्रलय पर्यंत आनंद सहित वास करता है। सब तीर्थों और पर्वों में से जो पुण्य मिलता है उससे अधिक पुण्य जो है सज्जादान करने से मिलता है। सज्जादान के बाद में पददान भी करनी चाहिए। पददान में छाता, खाऊं, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पंचपात्र, छड़ी, ताम्र गेहूं, लड्डू और जो विद्या ब्राह्मणों को देना चाहिए। पददान से सदगति मिलती है। जब मार्ग में जाने वाले को सुख मिलता है। जब मार्ग में छाता धूप से बचाता है। खड़ाऊ कांटों से रक्षा करती है। वस्त्र दान से सर्दी गर्मी का दुख जो है ज़्यादा आता है। अंगूठी दान करने से जब मार्ग में जमदूत जो है दुख नहीं देते। जब मार्ग में जल का अभाव होता है इसलिए जलपात्र दान करने से प्राणी को वहाँ जल मिलता है। जो व्यक्ति मृतक के निमित्त जल से भरा हुआ ताम्रपात्र दान करता है उसे 1000 प्रयागों लगवाने का फल मिलता है। आसन और भोजन देने से जब मार्ग में धीरे धीरे जाता हुआ प्राणी जो है मार्ग व्याय पाता है। जो सुख से खाता है उस दिन चंडाल आदि प्राणियों को भी भोजन करना चाहिए। प्रेत काज के लिए उसकी अक्षय तृप्ति के लिए बार बार कुंभदान करना चाहिए। हे गरुड़, मैं तुझे मासिक और वार्षिक विधि लाता हूँ। पूर्णिमा के दिन मृत्यु होने पर अमावस्या के बाद की चतुर्थी के दिन उसका पाक्षिक श्राद्ध होता है। चतुर्थी के दिन मृत्यु होने पर दूसरी चतुर्थी आने के पर नवमी को पाक्षिक श्राद्ध होता है। नवमी के दिन मृत्यु होने पर दूसरी नवमी के बाद चतुर्दशी अथवा 20वें दिन पाक्षिक श्राद्ध होता है। मासिक श्राद्ध के लिए जिस माह जो संक्रांति हो उसे 6 मास कहा जाता है। जैसे कार्तिक या आश्विन मार्च में श्राद्ध अथवा व्रतादि हो तो उसी मास का अक्षय होता है। तो श्राद्ध जो है पौष मास में करना चाहिए। किसी मास में पुरुषोत्तम मास हो तो उसके लिए 2 नहीं 1 मास या 2 पक्ष गिने जाते हैं। तिथियां भी तीसरी समझें। यदि अधिक मास में मृत्यु हो तो उसका वार्षिक तथा मासिक श्राद्ध जो है तिथि के पूर्वाध भाग में मृतक का किस पक्ष में और तिथि के उत्तराध भाग में मरे हुए का शुद्ध पक्ष में होता है। अधिक मास के मृतक की सपिंडी द्वादशी में करें। उसका 18वां दिन का प्रथम मासिक श्राद्ध उसी महीने अथवा 15वें दिन अथवा 18वें दिन करनी चाहिए। वर्ष के मध्य आदि अधिक मास आ जाए तो उस मास की उसी तिथि में वार्षिकी क्रिया करके केवल ब्राह्मण भोजन करावें। मल मास में पिंड न करें। केवल ब्राह्मण को भोजन करा करके शुद्ध मास में पिंड के साथ में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार संवत्सर से पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करें। संवत्सर के उपरांत में श्राद्ध में 3 पिंड श्राद्ध करना चाहिए। एकोदिष्ट न करने वाला पुत्र जो है पितृघातक होता है। मासिक श्राद्ध हुए बिना श्राद्ध तीर्थ श्राद्ध जो है गया श्राद्ध, गज छाया, पितृ संबंधी काल ग्रहण में श्राद्ध और जुगादी तिथियों में श्राद्ध नहीं करनी चाहिए। हे गरुड़, जब पुत्र को गया श्राद्ध करना हो तो संवत्सर के उपरांत में पिता की भक्ति से करनी चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर जो हैं भव सागर से छूट जाते हैं और वे श्री कृष्ण की कृपा से परम गति को प्राप्त होते हैं। गया तीर्थ पर जाकर के विष्णु भगवान की पादुकाओं की तुलसी की मंजरी के साथ पूजा करें। तत्पश्चात लवादिक तीर्थों पर यथाक्रम पिंडदान करें। गया तीर्थ पर किसी ने यदि समीप पत्र बराबर भी पिंडदान किया हो तो उसके साथ गोत्रवर 101 कुल का उद्धार हो जाता है। कल्प नाम के उपवन पितर जो हैं देवताओं ने मनु पुत्र राजा इक्ष्वाकु के एक कथा कही थी। पितरों ने कहा कि राजन, तुम्हारे कुल में उत्तम संतान होगी, वह हमें गया जाकर पिंडदान करेगी। इसी प्रकार जो पुत्र पितरों को परलोक की क्रिया करता है वो भारद्वाज के पुत्रों की भांति इस लोग में सुख होकर के अंत में जन्म मरण के मुक्त हो जाता है। भारद्वाज के पुत्रों की कथा जो है हरिवंश पुराण में है, जिसे मैं जो संक्षेप में कहता हूँ। भारद्वाज के 7 पुत्र
जन्म की परंपरा को भोग करके गौ वध करके पितरों के प्रताप से मुक्त हो गए। ये सातों पुत्र जो हैं दशारण दशों में पहले जाए हुए कालंगर पर्वत पर हिरण बने, फिर सारद्वीप में चक्रवाक का जन्म मिला। उसके बाद वे हंस बन करके मानसरोवर पर विचरण करने लगे। इसके बाद वे कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के वेद पाठी ब्राह्मण बने और पितृभक्ति से वे सातों भारद्वाज के पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति से मनुष्य इस लोक में सुखी होता है। निर्भय पुरुष भी इस कथा को सुनने से समस्त पापों से मुक्त होकर के दान का फल पाता है। मेरे द्वारा बताया हुआ श्राद्ध एवं दान को जो विधि पूर्वक करता है वह गरुड़ पुराण को सुनता है, उसे परम फल की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करने से पुत्र को श्रेष्ठ पुत्र मिलता है, उसे पितामह से गौ धन मिलता है और पितामह से धन दे करके दूध पुत्र एवं धन की से सुखी करते हैं। इस प्रकार समस्त पितर तृप्त होकर के पुत्र की मनोकामनाएं जो है पूर्ण करते हैं। उनके पिता धर्मार्थ द्वारा धर्मराज के मंदिर में पहुँच करके परम आदर पाते हैं। फिर सूर्य कहते हैं कि इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ से परलोक संबंधी दान श्राद्ध आदि को विधि महात्मा का वर्णन किया था। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, गरुड़ जी महाराज की जय। मच्छर है बहुत ज़्यादा अच्छा अगरबत्ती नहीं है अच्छा होगा। गरुड़ ने भगवान विष्णु से शपिंडन आदि सब कर्म वर्णन सुन करके कहा कि भगवान जमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने बनाया है, वहाँ की सभा कैसी है। धार्मिक जन जिन धर्म मार्गों में चल करके धर्म के मंदिर में जाते हैं उन धर्मों और मार्गों का मुझे ज्ञान प्रदान करें। श्री विष्णु भगवान बोले कि हे गरुड़, जो नारद आदि ऋषियों ने के द्वारा जानने योग्य हैं वह सुंदर धर्मराज का नगर बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। वह दक्षिण दिशा और नैऋत्य के बीच में बसा हुआ परम दिव्य और ब्रजमय है। सूर्य व असुर कोई भी उसका भेदन नहीं कर सकता। वह चतुष्कोण है, उसके 4 द्वार हैं, वह ऊंचे फलक कोटों से घिरा हुआ है। उसका विस्तार जो है 1000 योजन है। उसके मध्य में चित्रगुप्त का बड़ा ही सुंदर मंदिर है और 25,000 योजन का है। चित्रगुप्त का मंदिर जो है लोहे के परकोटे यानी 4 दीवारी से घिरा हुआ है। उसमें आने जाने के लिए हजारों सड़कें हैं। उस मंदिर पर हजारों ध्वजा पताकाएं शोभान हो रही है। उसका निर्माण देवताओं के शिल्पियों ने किया है। चतुर चित्रकारों ने उसमें नाना प्रकार के चित्र बनाए हैं। उसके ऊपर सैकड़ों विमानों के समूह उड़ते दिखाई देते हैं। वहाँ हमेशा मंगलाचार्य के शब्द जो है गूंजते रहते हैं। वहाँ के उद्यानों में नाना प्रकार के पक्षी पूजते रहते हैं। मंदिरों में अप्सराओं और गंधर्वों के गायन होते रहते हैं। चित्रगुप्त जो है धर्म सभा में जाकर के अपने आसन पर विराजमान होकर मनुष्यों की आयु की यथार्थ गणना करते हैं। मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों की सही गणना चित्रगुप्त के खाते में रहती है। जिस मनुष्य ने जैसे शुभ या अशुभ कर्म एकत्र किए हैं वही सब है चित्रगुप्त की आज्ञा से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के मंदिर से पूर्व की ओर जोर का घर है, दक्षिण की ओर सूल, मकड़ी, विस्फोटक आदि रोगों का निवास है। पश्चिम की ओर कालपास, अजीर्ण और अरुचि रोग का स्थान है। उत्तर की ओर तपेदिक, पीलिया, कैंसर आदि राज रोगों का निवास रहता है। ईशान कोण में सिर का रोग, आग्नेय कोण में मूर्छा का स्थान और नैऋत्य कोण में अतिसार, वायव्य कोण में शीत ज्वर और दाह ज्वर का निवास रहता है।